नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन को जाना। आज हम जानेंगे फीचर क्या है, फीचर का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो, फीचर लेखन, फीचर का क्या अर्थ होता है। फीचर का अर्थ होता है रूपरेखा, आकृति, लक्षण, विशेषता। ठीक है। किसी विषय पर प्रकाशित ऐसा लेख जो रुचिकर हो, प्रभावपूर्ण हो, जिसमें कल्पना शक्ति का सहारा लिया गया हो और जो तथ्यों को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करता हो, उसे हम फीचर कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी विषय पर प्रकाशित ऐसा लेख जो रुचिकर हो, जिसमें रुचि भी हो, प्रभाव भी हो और कल्पना शक्ति का सहारा भी लिया गया हो और तथ्यों को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। फीचर लेखन का संबंध मूलतः पत्रकारिता से है। किससे है फीचर लेखन का संबंध? मूलतः पत्रकारिता से होता है। पत्रकारिता के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं पत्रकारिता के? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? समाचार भी पत्रकारिता में आता है, लेख हो गया, फीचर हो गया और चित्र हो गया। ये 4 अंग किसके हैं? पत्रकारिता के 4 अंग माने जाते हैं। फीचर भी एक तरह से किस में आती है? पत्रकारिता में आती है। उसमें समाचार भी आते हैं, लेख भी आते हैं और चित्र भी आते हैं। चारों अंग आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो, फीचर का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है चेहरा या मोहरा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है फीचर का? चेहरा या मोहरा। ठीक है। यानी एक ऐसा समाचार जो मतलब क्या होता है, जिसमें मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार, सूचना तथा मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग माने जाते हैं। यानी समाचार भी होना चाहिए और समाचार सूचना भी होनी चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए। दोनों ही फीचर के क्या हैं? प्रमुख अंग माने जाते हैं। किसी भी एक के अभाव में फीचर की कल्पना करना संभव नहीं है। होता तो ये भी समाचार है, लेकिन समाचारों में क्या होता है? तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसमें क्या होता है? जानकारी के साथ साथ दर्शकों का, आमजन का मनोरंजन करवाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विषय इत्यादि का स्पष्ट तथा मनोरंजनपूर्ण शैली से लिखा गया वर्णन होता है। फीचर में क्या होता है? किसी व्यक्ति पर, घटना पर, विषय पर इत्यादि स्पष्ट तथ्यों या मनोरंजन शैली में लिखा गया वर्णन होता है। जिस प्रकार समाचार के अंदर पिरामिड, उल्टी पिरामिड शैली काम में ली जाती है, उसमें ऐसा नहीं है। इसमें मनोरंजनपूर्ण शैली होती है। क्या होती है? मनोरंजनपूर्ण शैली काम में ली जाती है फीचर में। ठीक है। फीचर की परिभाषा, ब्लेयर का मत है कि फीचर का उद्देश्य सामान्य पाठक का मनोरंजन करवाना। क्या होता है फीचर का उद्देश्य? सामान्य जो पाठक होते हैं उसका मनोरंजन करवाना। और डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार फीचर एक गद्य गीत है। डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार फीचर क्या है? एक गद्य गीत है जो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होता है। ये गद्य गीत तो है, लेकिन लंबा, निरस और गंभीर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो आप, फीचर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। फीचर में लेखक की अपनी राय, दृष्टिकोण, भावनाएं व्यक्त होती है। क्या होती है? जो लेखक होता है, फीचर लिखने वाला, उसमें उसकी राय होती है, भावनाएं व्यक्त होती है। ध्यान रखना है, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है।
यानी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि इनमें से फीचर की विशेषताएं कौन कौन सी है या नहीं है या है, तो अच्छे से फीचर की विशेषता आपको देखनी है। फीचर में क्या होता है, जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, उसकी क्या होती है, अपनी राय, दृष्टिकोण, भावनाएं व्यक्त की जाती है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन में काम आती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और फीचर लेखन के अंदर मनोरंजन से परिपूर्ण जो शैली होती है वो काम में ली जाती है। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, फीचर की भाषा शैली सरल, आकर्षक, मन को छूने वाली होनी चाहिए। यानी फीचर की जो भाषा होती है, भाषा जो शैली होती है वो सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और मन को छूने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, फीचर की शब्द सीमा सामान्यतः 250 से 2000 शब्द होते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स होना जरूरी होता है। फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है, देखो। फीचर और समाचार लेखन में अंतर देखो आप। समाचार लेखन में तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, यानी तथ्यों सहित एक जानकारी दी जाती है, जबकि फीचर लेखन में ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें जानकारी होती है, समाचार होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, मनोरंजन से परिपूर्ण होते हैं, मन को छूने वाले होते हैं, पाठक को आकर्षक करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन समाचार में क्या होता है, जो तथ्य होते हैं उस पर आधारित होते हैं, ठीक है। समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है। समाचार लेखन में क्या होता है, सूचना देना है वो आवश्यक होता है, लेकिन फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ा होता है। अगर केवल सूचना दी जाती है तो उसको आप फीचर नहीं बोल सकते, वो समाचार होते हैं। और सूचना के साथ साथ मनोरंजन होता है तो वो क्या होती है, फीचर होती है, ठीक है। समाचार लेखन की भाषा सरल और जनता में प्रचलित तथा शैली विवरणात्मक होती है, जबकि फीचर की भाषा शैली साहित्यिक एवं कथात्मक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है भी, ऐसा कौन सा प्रकार है जो फीचर का नहीं है या फिर है, तो समाचार बैकग्राउंड, मानवीय रुचिपूरक, व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक, विज्ञान, खेल कूद पर आधारित फीचर और खोजपूरक फीचर, व्यक्तिगत, व्यक्तिपरक और विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, मनोरंजन, फिल्म व सांस्कृतिक फीचर, जन रुचि के विषय पर आधारित फीचर और फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फीचर इत्यादि होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।